बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ अरशद इकबाल, आई एम योर साइंस टीचर। अजीज़ तलबा, आज हम अपनी 7th क्लास की साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2, ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स। जो लिविंग बॉडीज़ हैं, ख़ास तौर पर प्लांट्स और एनिमल्स, नेचुरली इनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन का एक सिस्टम मौजूद है जिससे हम मुख्तलिफ़ किस्म की, जैसे फूड की ट्रांसपोर्टेशंस हैं और एनर्जी की ट्रांसपोर्टेशंस हैं। इसके अलावा प्लांट्स के अंदर भी ख़ास किस्म की टिश्यूज़ मौजूद होते हैं, जाइलम और फ्लोएम ट्यूब्स होती हैं जिनके ज़रिए फूड और वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। ह्यूमन के अंदर, इंसानों के अंदर अल्लाह ताला ने एक कुदरती एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड हमारी बॉडीज़ के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा होता है मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स के दरमियान। ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है फूड, एनर्जी, हार्मोन्स, एंजाइम्स, मुख्तलिफ़ केमिकल जो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। एक इंफॉर्मेशंस का काम जो है वो थ्रू ब्लड वर्क कर रहा होता है। अजीज़ तलबा, हमारा पेज नंबर 15, इसमें डेफिनेशन है द सप्लाई ऑफ फूड, वाटर, ऑक्सीजन। फिर इन चीज़ों का रिमूवल भी है, द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। इन चीज़ों का जो रिमूव है हमारे बॉडी से, इसको हम ट्रांसपोर्टेशंस कहते हैं। आपको मालूम है जैसे भी किसी भी मुल्क के अंदर रीढ़ की हड्डी है ट्रांसपोर्टेशन, कि जब तक आप तजारत कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन रोड्स हैं, रेलवे स्टेशंस हैं, एयरपोर्ट्स हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे होते हैं। इसी तरह हमारी बॉडीज़ के अंदर भी एक नेचुरली ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है। आज अजीज़ तलबा, ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का हम स्टार्ट करेंगे। ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं उसमें नंबर 1 द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। 1 बाय 1 आज जो हमारा लेक्चर है वो द हार्ट, यानी आज हम अजीज़ तलबा दिल की बातें करेंगे, दिल के मुतालिक बात करेंगे कि हार्ट जो है वो हमारी बॉडी में क्या काम करता है। सबसे पहले अजीज़ तलबा हम देखेंगे हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। द हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन। आप यहाँ देख रहे हैं हार्ट, ये एक मस्कुलर ऑर्गन्स है, कार्डिक मसल्स हैं जिससे ये ब्लड को पंप कर रहा होता है। और इसका साइज़ तकरीबन हमारी फिस्ट, हथेली जितना, इतना जितना हमारी मुट्ठी है, इतना तकरीबन हमारा हार्ट का जो है वो साइज़ होता है। यानी ये हमारा स्ट्रक्चर आ गया मेन जो हार्ट का है। अब हम देखेंगे हार्ट हमारी बॉडी के अंदर उसकी लोकेशन कहाँ है, किस हिस्से में पाया जाता है। हार्ट हमारे चेस्ट वाले हिस्से में, हमारे सीने वाले हिस्से में हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, वहाँ पाया जाता है। अब हम देखेंगे कि हार्ट का फंक्शन क्या है। हार्ट हमारी बॉडी के अंदर डबल पंप का काम कर रहा होता है। पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन रिच ब्लड जब एवरी सेल, ईच सेल ऑफ द बॉडी जाएगा, वहाँ सेल के मुख्तलिफ ऑर्गन जैसे माइटोकॉन्ड्रिया उसके साथ रिएक्ट करके एक एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और रिएक्शन के दौरान उस एनर्जी को हम अपने डिफरेंट लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद पूरी बॉडीज़ में लाजमी बात है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पुअर इन ऑक्सीजन, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है, इसको कलेक्ट करेगा और कलेक्ट करके जो है वापस एक्सहेल हमारी, यानी हमने प्रीवियस लेक्चर में जैसे इनहेलिंग और एक्सहेलिंग पढ़ा था, वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से रिमूव हो जाएगी। इसके अलावा वो वेस्ट मटीरियल को भी लेकर आएगा और वो मुख्तलिफ जो एक्सक्रीटरी सिस्टम के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं उनसे वो वेस्ट मटीरियल जो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाएंगे। अजीज़ तलबा, हमारे हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 खाने होते हैं। यहाँ पर आप देखें 4 चैम्बर्स हैं, अपर चैम्बर्स और लोअर चैम्बर्स। अपर चैम्बर्स को हम आर्टिकल यानी आर्टिया कहते हैं। लोअर चैम्बर आपको नज़र आ रहा है, लोअर चैम्बर लार्जर देन आर्टियम, यानी इनका साइज़ जो है वो उनसे बड़ा होता है। तो अपर वाले 2 चैम्बर्स को हम आर्टियम और नीचे वाले जो लोअर लार्जर चैम्बर हैं इनको हम वेंट्रिकल कहते हैं। तो अजीज़ तलबा,
हम देखते हैं कि हार्ट को मैंने जैसे आपको बताया कि दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक को हमने आर्टरी और वेंट्रिकल, और वैसे भी हार्ट के दो पार्ट्स को इस तरह है कि एक लेफ्ट पार्ट है और एक राइट पार्ट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी वर्किंग क्या होती है। पहला स्टेप ये होता है कि बोथ आर्टरी जो है वो कंट्रैक्ट करते हैं, सिकुड़ते हैं सेम टाइम, और ब्लड जो है वो पासिस हो जाता है आर्टरी इनटू वेंट्रिकल। ये ब्लड जो है आर्टरिया से वेंट्रिकल के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाता है जब आर्टरिया जो हैं कंट्रैक्ट करते हैं और ब्लड को वेंट्रिकल के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। यहाँ पर द ब्लड पासिंग फ्रॉम आर्टरिया इनटू वेंट्रिकल, यहाँ पर कुछ वैल्व्स हैं, ये देखें वैल्व्स हैं, ये आर्टरिया और वेंट्रिकल के दरमियान, और उनके दरमियान ये वैल्व्स आपको डायग्राम में दिखा रहा हूँ। ये वैल्व्स क्या काम कर रहे होते हैं? वैल्व्स जो हैं वो ब्लड को कीपिंग द फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन, यानी अगर अपर पार्ट से यानी आर्टरिया से ब्लड वेंट्रिकल में आया तो वापस वेंट्रिकल से पंप ना कर जाए ब्लड दोबारा आर्टरिया की तरफ, यानी एक डायरेक्शन के अंदर ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा होता है थ्रू वैल्व्स के ज़रिए। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्लड टू टाइप्स के, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी पुअर इन ऑक्सीजन, इसमें पुअर इन ऑक्सीजन होती है। द ब्लड पासिंग फ्रॉम आर्टरी इनटू, यानी ये पुअर दीज वैल्यू, ये तो मैंने आपको बताया था। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इंटर होता है राइट आर्टरियम की तरफ, यानी ये आप देख रहे हैं कि राइट आर्टरियम है, इस राइट आर्टरियम के अंदर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो इंटर होगा राइट आर्टरियम के अंदर। इस राइट आर्टरियम के बाद ये जो ब्लड है एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा जिसमें रिच इन ऑक्सीजन है, ये इंटर होगा लेफ्ट आर्टरियम में, वहाँ से लेफ्ट आर्टरियम के अंदर इंटर होगा। फिर देखें यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ इंटर हो रहा है? राइट आर्टरियम में। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ इंटर हो रहा है? फ्रॉम लंग्स, क्योंकि लंग्स में हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुई और वो जो कैपिलरीज थी वहाँ से जो है ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हुई फ्रॉम लंग्स। ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लंग्स से जो आर्टरीज ब्लड वेसल्स जो ब्लड लेकर आती हैं हार्ट तक, वो रिच इन ऑक्सीजन होती है। ये लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर हो गया हमारे राइट जो है लेफ्ट से राइट आर्टरियम की तरफ। राइट वेंट्रिकल पुशेस ब्लड, जो राइट वेंट्रिकल्स होंगे, यानी आप देखें ये राइट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल ब्लड को पुश कर देता है और लंग की तरफ, और लेफ्ट जो है पुश करता है बॉडी की तरफ, यानी राइट वेंट्रिकल जो है ये ब्लड को पुश कर देता है लंग्स की तरफ। वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ, ये पुश जो करता है जब लंग्स की तरफ ब्लड जाता है तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुई डिफ्यूजन के थ्रू। जैसे कि मैंने बताया था वहाँ छोटे छोटे एल्वुलाइज ग्रैप्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वह कैपिलरीज के ज़रिए वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेंगे और ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़ हो जाएगी इन कैपिलरीज के अंदर, और फिर आपने देखा कि वो ऑक्सीजन रिच ब्लड दोबारा जो है वो एंटर होगा फ्रॉम लंग्स से जो है लेफ्ट आर्टरियम के अंदर। अब जो पुश कर गया ब्लड को राइट वेंट्रिकल टू ब्लड लंग, और लेफ्ट जो है लेफ्ट पार्ट जो है ये लेफ्ट पार्ट जो है ये तमाम जो है पुश कर देगा ब्लड को ऑल बॉडी, यानी वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से हमारे हार्ट के अंदर इंटर हुआ है वो दोबारा इंटर हो जाएगा पूरी बॉडी के अंदर, और इस तरह वो तमाम रिच ऑक्सीजन ब्लड जो है वो बॉडी के तमाम सेल तक रीच कर जाएगा और वहाँ पर जो है उनकी जो ऑक्सीजन का यूटिलाइज होगा टू फॉर्म ऑफ एनर्जी। अजीज तलबा, आज के इस लेक्चर के अंदर जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स था उसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट और थोड़ी सी और हमने उसकी मेन वर्किंग और मेन टॉपिक जो है वो हार्ट की डायग्राम्स हैं। तो अजीज़ तलबा, आप अपने होमवर्क असाइनमेंट के अंदर कल हार्ट की डायग्राम्स बनाएंगे
और इनके जो मेन फंक्शन है, स्ट्रक्चर और लोकेशन और फंक्शन, इसको अच्छे तरीके से लर्न करेंगे। अजीज़ तलबा, आज के इस लेक्चर के अंदर मेरी कोई बात समझ ना आई हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।